हाय गाइस, तो कल मैंने मूवी देखी ड्यून पार्ट 2 एंड भाई साहब मैंने इंजॉय किया, मुझे मज़ा आया एंड बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त एंड शानदार मूवी है ये। इसका हर एक मोमेंट, हर एक सीन, हर एक विजुअल जो है, हर एक चीज़ जो स्क्रीन पे देखने मिल रही थी वो मैंने इंजॉय की है, लिटरली इंजॉय की है आराम से पीछे बैठ के। और एक मोमेंट भी मैंने ब्लिंक नहीं किया है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं की है। मतलब एज अ सिनेमा लवर, एज अ मूवी लवर, एज अ सिनेमा बफ एंड एज अ एविड पैशनेट सिनेमा वॉचर ऑडियंस, मतलब जो मेरा दिमाग का हिस्सा है, जो मूवी को पैशनेटली पसंद करता है, उसने ना उसको खुश कर दिया है, मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया है एज अ मूवी लवर। मतलब इसने मुझे लिटरली रिमाइंड कराया है कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस मैं मूवी से प्यार करने लगा। इस मूवी ने मुझे लिटरली याद करवाया है कि यार वो पहली मूवी कौन सी थी जो तू देखने थिएटर में गया था। एंड मुझे याद आया कि वो पहली मूवी थी जानम समझा करो, जिसमें सलमान खान जी थे, उर्मिला मातोंडकर जी थी एंड ज़्यादा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट आई फेल इन लव विथ सिनेमा। जो थिएटर में बैठ के एक साथ ऑडियंस के साथ मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस था, जो चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था कि भाई एक साथ लोग हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, रो रहे हैं एंड ये क्या चीज़ है थिएटर में हम लोग जो देख रहे हैं, क्या ये दोनों सच में रियल लाइफ में एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या सच में मूवी के अंदर हीरो है, विलन है, जो मैं लिटरली उस वक्त जो मुझे समझ नहीं रहा था जब मैं 7-8 साल का था, तो लिटरली जैसे मैं उस वक्त चीज़ों को बिलीव कर रहा था ना, वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस इस मूवी को देखते वक्त, ड्यून 2 को देखते वक्त फील हो रहा था। बचपन की हर एक याद जो थी वो यहाँ पर ताज़ा हो गई। जो बचपन की मेमोरीज है ना, यहाँ पे वापस से मैं रिलीव करने लगा। मतलब मैं वो बच्चा बन गया इस मूवी को देखते वक्त। इतना मैंने इस मूवी को एंजॉय किया है, मतलब क्या ही बोलो इसको, एक शब्द में, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करना ना बहुत ही मुश्किल है। हर कोई जो इस मूवी को लेके कह रहा है कि ये एक मास्टरपीस है, तो इस मूवी को देखने के बाद आई कैन डेफिनेटली से कि दे आर बैंग ऑन। इट इज अ मास्टरपीस, इट इज अ सिनेमैटिक विजुअल ट्रीट। हर एक चीज जो सिनेमा को डिफाइन करती है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि भाई ये सिनेमा है, ये कला है, ये आर्ट है, वो ये मूवी है। मतलब इस मूवी के अंदर वो सारी चीजें, वो सारे एलिमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे सिनेमैटिक लेवल पे, आर्टिस्टिक लेवल पे, टू ऑलमोस्ट परफेक्शन। ओके, इससे पहले कि मैं मूवी के बारे में और कुछ बात करूं, आई वांट टू कन्फेस कि ड्यून पार्ट 1 मूवी देखने से पहले उसकी दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, उनके किताबों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था और ना ही उनकी कोई किताब मैंने पढ़ी थी। मैं डायरेक्टली ड्यून पार्ट 1 मूवी देखने चला गया, विच वॉज अ मिस्टेक। एंड मूवी देखने के बाद मैंने रियलाइज किया कि पूरी तरह से कहानी जो है वो मेरे समझ में नहीं आई। हाँ, बेसिक एक स्टोरी लाइन, मोटा मोटी आउटलाइन जो है उस मूवी की समझ में आ गई कि जो पॉल एट्रेडिस है, हाउस ऑफ एट्रेडिस जो है, उनका परिवार, खानदान, उनकी जो नस्ल है, जो ब्लड लाइन है, उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें वो लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन एंड में पॉल, उसकी माँ एंड कुछ गिने चुने और लोग जो है वो बच जाते हैं। लेकिन व्हाट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर अबाउट दैट मूवी वाज कि उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थे वो काफी सॉलिड थे, उसके जो विजुअल्स थे वो काफी मेस्मराइजिंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल थे एंड उसका जो बीजीएम म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर था ना, वो काफी पावरफुल था, अमेजिंग था। एंड उस मूवी को देखने के बाद मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि भाई ये दुनिया क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ये कहानी क्या है, ये माहौल क्या है। एंड इस मूवी ने मुझे क्यूरियस किया एंड घर जाने के बाद मैं उसके बारे में, उस मूवी के बारे में, उसके यूनिवर्स के बारे में और पढ़ने लगा, आर्टिकल पढ़ने लगा एंड रियलाइज किया कि इसकी कहानी कितनी वास्ट है, फैली हुई है, कितने ढेर सारे कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर। अगर आप भी बिल्कुल मेरी ही तरह है, जिसे ड्यून यूनिवर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 चीजें सजेस्ट करूंगा ड्यून पार्ट 2 मूवी देखने से पहले।
सबसे पहले इस वीडियो को देखना जिसका नाम है ड्यून यूनिवर्स एक्सप्लेन्ड बाय देसी नर्ड, उसके बाद ड्यून पार्ट 1 मूवी को देख लेना, एंड उसके बाद दूसरी एक और वीडियो जिसका नाम है ड्यून रिकैप बाय योगी बोलता है। इन 3 चीजों को अगर आप देख लोगे ना तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा ड्यून यूनिवर्स के बारे में, उसके अंदर कैरेक्टर्स क्या है, ग्रुप कौन कौन से है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है हर एक के बीच में, एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। ड्यून 2 के लिए वो अच्छे से आपको प्रिपेयर कर देगा एंड आप उस मूवी को ना अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ड्यून यूनिवर्स के अंदर उसकी जो कहानी है, उसके जो किरदार है, वो धीरे धीरे बिल्ड होते हुए हमें नजर आते हैं। एक धीरे से एक नेचुरल प्रोग्रेशन हमें नजर आता है कहानी के अंदर। जो कैरेक्टर के बीच में डायनेमिक्स है उन्हें हमें हल्का सा एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि जो डायलॉग्स कहे जा रहे हैं उसके पीछे मीनिंग क्या है, सबटेक्स्ट क्या है, एक अंडरलाइंग लेयर जो है वो क्या है, कैरेक्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टर जो है वो क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है इसके थ्रू। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ती है इस मूवी के थ्रू। जो ऐसी मूवी एंजॉय नहीं करता उसको लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, कितनी स्लो मूवी है। तो हो सकता है कुछ लोगों का ये टेस्ट ना हो, ये मूवी वो लोग एंजॉय ना करे। अगर आप उन लोगों में से है जिसे एक सिंपल कहानी पसंद है, जिसमें हीरो है, विलन है, हीरोइन है, जिसमें गाना है, एक्शन है, मारधाड़ वगैरह देखने मिलता है, ऐसी चीजें अगर आप एंजॉय करते हो ना तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। इस मूवी को आप मत देखना। ड्यून पार्ट 1 जो है वो अपने आप में ही एक बेहतरीन फिल्म है। पार्ट 2 जो है वो एक लेवल ऊपर है, एक नॉच ऊपर है। एंड इस मूवी का जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, इस मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी है, वीएफएक्स, सीजीआई है, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर है, ये 4-5 चीजें जो है वो इस मूवी की हाईलाइट है, इस मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। एंड दे हैव ऑलमोस्ट नेल्ड इट। मतलब हर एक सीन, हर एक शॉट जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है, हर एक फ्रेम को जिस तरह से डिजाइन किया है, उसके अंदर चीजें जो डिटेलिंग के साथ आपको देखने मिलती है, मतलब काफी गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, ब्रेथ टेकिंग है। और हर एक चीज के बारे में एक एक करके अगर आप बात करने जाओगे ना तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा उसके बारे में बात करने के लिए। मतलब इस मूवी को देखते वक्त ना यू फील सो स्मॉल, इतना छोटा आप अपने आप को महसूस करते हो। एंड वो लाइन है ना कि फ्लाई ऑन द वॉल, लिटरली वो चीज आप फील करते हो इस मूवी को देखते वक्त। इस मूवी के अंदर ना कुछ ऐसे अमेजिंग सीन्स है जो कि इस मूवी की हाईलाइट है। एंड जब जब वो सीन आते हैं ना लिटरली आपको घूस बम्स आ जाते हैं। सबसे पहला सीन है पॉल का, जहां पे वो सैंडवर्म को राइड करना सीख लेता है, मास्टर कर लेता है, वो एक बेहतरीन सीन है। उसके बाद जो ऑस्टिन बटलर का कैरेक्टर है जो कि बैरन व्लादिमीर हार्कनिन का एक नेफ्यू होता है, उसका जिस तरह से इंट्रोडक्शन होता है इस मूवी के अंदर, एंड आपको पता चलता है कि किस टाइप का ये कैरेक्टर है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को भी कहीं भी ये मार सकता है, कुछ भी ये कर सकता है। एंड जो पूरा अरीना के अंदर सीक्वेंस है, जो हमें फाइट देखने मिलती है एंड जिस तरह से उसको शूट किया गया है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो काफी अमेजिंग है, लाजवाब है। एंड ऑस्टिन बटलर के कैरेक्टर को देख के आपको फील होता है कि भाई साहब ये क्या करेगा, अब क्या होगा, क्या ये पॉल को मार देगा, किसी वे में डैमेज करेगा, उसके बारे में आप सोचने लगते हो कि भाई ये तगड़ा ओपोनेंट है, जिस तरह से इसको सेटअप किया जाता है। एंड जो पॉल का कैरेक्टर है, ऑस्टिन बटलर का कैरेक्टर है, उन दोनों के बीच में फाइट भी आपको जो देखने मिलती है, डर लगता है कि भाई क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या पॉल हार जाएगा फाइनली, ऐसा कुछ हमें देखने मिलने वाला है। मतलब वो कश्मकश ना लगी रहती है इस मूवी के अंदर। देन जो फाइनल वाला, जो क्लाइमैक्स वाला एक्शन हमें देखने मिलता है, जहां पे पॉल एट्रेडिस जो है वो अपनी आर्मी को लेके आता है, फ्रीमैन आर्मी को, देन एटॉमिक बॉम्ब से जो वो अटैक करता है, एंड जो सैंडवर्म को लेके आता है, वो पूरा जो एक्शन सीक्वेंस है जो एंड में आपको देखने मिलता है ना, वो काफी लाजवाब है, बेहतरीन है। मतलब लिटरली आपको वहां पे गूज़बम्स आते हैं, एड्रेनलिन रश फील होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल एक्शन आपको देखने मिलता है फाइनल क्लाइमैक्स में। बात करें एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो सभी ने बेहतरीन काम किया है। एवरीबडी ब्रॉट देयर ए गेम ऑन दिस मूवी, सॉलिड परफॉर्मेंस दी है हर किसी ने।
मैंने एक तो ऑलरेडी जो कैरेक्टर्स है ना उनका सेटअप इतने बेहतरीन वे में ब्यूटीफुल तरीके से किया गया है, उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है ना, उनका लुक देख के ही आप समझ जाते हो कि किस टाइप का ये कैरेक्टर होगा। उसके ऊपर जब ये लोग परफॉर्मेंस देते हैं इतनी तगड़ी, तो और चार चांद लग जाते हैं उसके ऊपर। एंड उसके बाद भाई साहब एज पॉल जिस तरह से टिमोथी शैलेमे ने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, भाई साहब हैट्स ऑफ मैन, जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, ही डिड अ कमांडेबल जॉब। जो पूरे मूवी है ना वो अपने कंधों पे कैरी कर रहे हैं, लिटरली भी एंड कैरेक्टर वाइज भी, एंड ही नेवर डिसअपॉइंट थ्रू आउट द मूवी। हर एक सीन में जो इमोशन फील होना चाहिए था, कैरेक्टर जो फील करता है वो हर एक चीज, हर एक इमोशन उसके चेहरे पे आपको नजर आता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने एक बिट, एक सेकंड के लिए भी कहीं पे भी मिस किया है। हर एक पॉइंट पे उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। चाहे शुरुआत में जो वो क्यूरियस होते हैं, जो फ्रीमन है, उनके तरीकों को सीखने के लिए, फिर जब चानी से प्यार हो जाता है, फिर आगे जाके उसके जो दिमाग में एक दुविधा होती है कि वो आगे जाके क्या करे, किसकी सुने, उसको जो ड्रीम्स आते हैं जो अच्छे होते हैं बुरे भी होते हैं, उसको लेके वो जो कश्मकश होती है कि, और जो उसका एक आउटबर्स्ट निकलता है अपनी माँ के सामने, किस तरह से उसकी माँ जो है उसको चीज़ें बता रही है, सिखा रही है, एंड वो चीज़ें कैसे उसको अफेक्ट कर रही है, एंड जो उसको ड्रीम्स भी आते हैं, विजन्स भी आते हैं, उनका जो इफेक्ट उसके ऊपर आता है। फिर उसके बाद जब पानी वो पीता है जो वाटर ऑफ लाइफ होता है, उसे पीने के बाद उसके अंदर जो एक शिफ्ट हमें नजर आता है, इतना एकदम सडन नहीं होता, बहुत ही सटल वे में जो चेंजेस है आपको नजर आते हैं कि जिस तरह से वो वॉक करता है, जिस तरह से अपने आप को कैरी करता है, जिस तरह से वो अपने नजरों से देखता है, बहुत छोटे छोटे तरीकों से सटल वे में उसने परफॉर्मेंस दी है। मतलब He has done a marvelous job through and through। बहुत ही सीमलेसली उन्होंने अपने कैरेक्टर को परफॉर्म किया है। इस मूवी के अंदर जिस टॉपिक के बारे में बात की गई है, जिस थीम को एक्सप्लोर किया गया है, वो आज भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, आज भी रेलेवेंट है। इस मूवी के अंदर आपको देखने मिलता है कि कैसे जो एक पावर के पोजीशन में लोग होते हैं, कैसे अपने पावर का मिसयूज करते हैं, अपने पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए किस क्रूएल्टी की लेवल पे वो लोग चले जाते हैं, जो पॉलिटिक्स है उसका कैसे मिसयूज करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एंड जो पावर है उनको जो ऑलरेडी मिल चुकी है, ऑलरेडी उनके पास इतना सारा पैसा है, रुतबा है, उसके बावजूद भी कितने वो लोग पावर हंग्री होते हैं, वो इस मूवी के अंदर एक्सप्लोर किया गया है, आपके सामने प्रेजेंट किया है। उसके अलावा जो एक रिलीजन वाला एंगल है वो भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि कैसे एक फॉल्स होप दी जाती है इनोसेंट लोगों को, आम आदमी को, रिलीजन के नाम पे कैसे लोगों को ठगा जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। पॉल एट्रेडिस जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, मेन किरदार है, जो इस कहानी के सेंटर में है, जिसे लिजन अलगैब, मुआदिब एंड बेने जेजरेट के द्वारा क्वाजिट हेडरैक के लिए टेस्ट किया जाता है। उसकी मां बिलीव करती है कि ये एक्चुअल में वही है, एंड वही मैसेज लोगों के बीच में फैलाने लगती है, जो कमजोर लोग हैं उन्हें मैनिपुलेट करने लगती है। एंड पॉल की कुछ ऐसी इमेज बनाई जाती है कि वो एक मसाया है, ही इज द चोजन वन। लेकिन जो पॉल है वो दिल में जानता है कि सच क्या है, ही इज टॉर्न, ही इज स्प्लिट, कि वो क्या फैसला ले, कि वो एक डिसीजन लेगा तो इससे ये बुरी चीज होगी, वो नहीं डिसीजन लेगा तो वैसे भी बुरी चीज होगी। मतलब ही डजंट नो कि व्हाट टू डू। ये एक ऐसी दुनिया है ड्यून की जिसके अंदर जो इनोसेंट लोग हैं, भोले लोग हैं, जो दिल से सोचते हैं वैसे लोग हैं, वो ऐसे दुनिया में नहीं रह सकते। वो हमें देखने ही मिलता है कि जो पॉल के पिता होते हैं वो कैसे दिल से सोचते हैं, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। पार्ट 1 में एक इकोलॉजिस्ट डॉक्टर हमें देखने मिलती है जो प्लांट्स को उगाने की कोशिश करती है एराकेस के ऊपर, लेकिन सैडली उसकी भी मौत हो जाती है एंड प्लांट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। काइंड ऑफ ये एक सिग्नल है, साइन है, वार्निंग है, एक मेटाफोर है कि जो दुनिया है, ये जो ड्यून की दुनिया है, वो एक बिग बैड वर्ल्ड है एंड इसमें इनोसेंट लोग जो है, दिल से सोचने वाले लोग जो है, भले लोग हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। इस दुनिया के अंदर डिस्ट्रक्शन वाला फेज जो है वो चालू हो चुका है। कलयुग जो है वो ड्यून दुनिया के अंदर
वो आ चुका है। शायद उस चीज को लेके ये लोग पार्ट 3 में एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में और देखने मिलेगा शायद, मे बी। ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करूं ना, तो अगर आपने ड्यून पार्ट 1 मूवी को एंजॉय किया था, वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका बढ़िया था, अमेजिंग था, तो ड्यून 2 भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इस मूवी को देखकर भी आपको मजा आने वाला है और ये एक मेमोरेबल मेमोरी होने वाली है आपके लिए, और इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक होने वाली है आपके लिए। और ये ना एक ऐसी मूवी है जिसको थिएटर में ही देखना बनता है। ये एक थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी है, एंड अगर आपके आसपास आईमैक्स स्क्रीनिंग है तो डेफिनेटली इस मूवी को उसी में चेकआउट करना, आईमैक्स स्क्रीनिंग में ही देखना। ये उसी के लिए बनी है, एंड आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब विजुअली ये मूवी आपका माइंड ब्लो कर देगी, तो उसमें जरूर चेकआउट करना। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय।